नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं शून्यवाद की। एक ऐसा दार्शनिक सिद्धांत जो ये मानता है कि जीवन में कोई अर्थ, उद्देश्य या मूल्य नहीं है। विचार मुख्य रूप से नीत्शे के कार्यों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बीच ये पहले से भी उपलब्ध था और ये बाद में भी उपलब्ध रहेगा। तो हम बात करते हैं उस शून्यवाद की, जिसके प्रवर्तक कई लोग हुए हैं और कई तरह से इसकी व्याख्या की गई है। आखिर ये शून्यवाद कैसा है और क्यों ये ज़रूरी है इसको समझना? क्या वास्तव में हमारा जीवन भी शून्यवाद की ओर तो नहीं जा रहा है? क्या हमारे दैनिक कार्य कहीं कहीं शून्यवाद की ओर तो नहीं जा रहे हैं? उसी शून्यवाद की परिभाषा, उसी शून्यवाद का मूल रचना, विचार कहाँ से आया, ये सब इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो शून्यवाद ये कहता है कि ईश्वर, नैतिकता, उद्देश्य और अस्तित्व के पारंपरिक विचार केवल मानव निर्मित धारणाएं हैं। इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। अब हम जो संसार में देखते हैं, जो लोग ईश्वर के मानने वाले हैं, कुछ लोग जो नैतिकतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग जो अपने जीवन का कुछ उद्देश्य बनाए बैठे हैं, कुछ लोग जो अपना अस्तित्व समझते हैं और जीवन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जो सांसारिक संरचना है, जो संबंधों का जाल है, इनको अगर अलग कर दिया जाए फिर पैदा होता है शून्यवाद। अर्थात शून्यवाद की नज़र में जो ऊपर बताई हुई वस्तुएं हैं, संबंध हैं, चीज़ें हैं, वह कुछ हैं ही नहीं। आखिर यही शून्यवाद है। तो इसी संबंध में नीत्शे ने कहा है, गॉड इज डेड, अर्थात ईश्वर मर चुका है। यदि इस बात को मान लिया जाए कि शून्यवाद का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर मर गया है या ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, फिर आप समझेंगे कि आप शून्यवाद की सही परिभाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। केवल संसार से ईश्वर को हटा देना ही शून्यवाद नहीं है, बल्कि शून्यवाद में वो धारणाएं हैं, वे सारे विचार हैं जो कि इसे एक अलग पहचान देते हैं। तो सिर्फ ईश्वर का अस्तित्व को स्वीकार न करना शून्यवाद नहीं है और ना ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना। इसके बीच से जो एक रास्ता निकलती है उसे शून्यवाद कहा गया है। लेकिन उसके अर्थ को समझने के लिए हम लोगों को बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। यदि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन का अर्थ बनाना होगा। तो शून्यवाद कह रहा है कि जीवन का कोई बाहरी उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो आप उद्देश्य बनाते हैं वो उसका उद्देश्य हो जाता है। अब यहाँ पर शून्यवाद स्वयं में अपनी विचारधारा के लिए दो भागों में विभाजित है। एक तरफ शून्यवाद कहता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, दूसरी तरफ शून्यवाद कहता है कि आप जो अर्थ निकालते हैं वही अर्थ होता है। तो यहाँ बनी बनाई धारणाओं को अस्वीकार करने का नाम शून्यवाद है, बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति जीवन जिए और उस जीवन का कोई उद्देश्य ना हो। तो शून्यवाद कह रहा है कि ये कैसे प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। जब कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खुद बना सकता है। अब इस शून्यवाद की एक विशेषता बताई गई है, एक पहचान बताई गई, शून्यवाद की एक निम्नतम परिभाषा, जो मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है शून्यवाद का। तो शून्यवाद कहता है कि आपके पास यदि पूर्व निर्धारित कोई योजना नहीं है, अर्थात आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय आदि से आप ग्रस्त नहीं हैं, फिर आप जीवन में जो बनते हैं, जो करते हैं, वो सब आपका अपना जीवन है और वही शून्यवाद है। अर्थात हमें सभी प्रकारों से मुक्त करने का उद्देश्य शून्यवाद का है। या जब हम सारे विवादों से मुक्त हो जाते हैं, हम सारी परिभाषाओं से मुक्त हो जाते हैं, सारी संकल्पनाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब हम मानते हैं कि हम शून्यवाद में पहुंच गए हैं। और शून्यवाद दूसरा क्या करता है कि परंपरागत जो मान्यताओं हैं उन पर जहाँ सवाल उठने लगे, ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर सवाल उठाना चाहिए। अर्थात वो हर व्यक्ति शून्यवादी है जो प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों पर सवाल उठाता है। अर्थात जहाँ मन और मस्तिष्क इस योग्य हो जाता है कि आप सवाल करें, आप किसी भी चीज़ को ज्यों का त्यों न मान लें, आप किसी भी उस धारणा को, उस विचार को, उस परिकल्पना को, उस सपने को, उस संसार को जैसा है वैसा स्वीकार न करें, समझ लीजिए आप शून्यवाद की ओर जा रहे हैं। और ये शून्यवाद आपके जीवन में एक नई क्रांति लाता है। अब शून्यवाद जब पुरानी चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है, फिर जो व्यक्ति शून्यवाद को मानता है, जो व्यक्ति शून्यवाद
पर चलना चाहता है, फिर उसके अंदर परिवर्तन क्या होता है। इस बात को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने समझाया है कि शून्यवादी व्यक्ति फिर क्रिएटर बन जाता है, वो निर्माणकर्ता बनता है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, उन पर वो विश्वास नहीं करता है और जीवन जीने के लिए उसे विश्वासों की ज़रूरत है, उसे संबंधों की ज़रूरत है। फिर वो क्रिएशन उसके जीवन में आ जाता है, वो क्रिएटर बनकर नई मान्यताएं इकट्ठी करता है, नए विचार बनाता है। फिर शून्यवादी व्यक्ति एक नई धारा तैयार करता है। इस प्रकार से जो आपको लगता है बाहर से कि शून्यवाद का मतलब सब खत्म होना है या शून्यवाद का मतलब है कि अब व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं बचा, तो ये आपकी परिभाषा गलत थी। शून्यवाद कहता है कि जो पुरानी परिभाषाएं हैं उनको हम तोड़ रहे हैं, हम नया कुछ निर्माण कर रहे हैं। फिर शून्यवाद आपके लिए सकारात्मक हो जाता है, आपको जीवन को अच्छा बना देता है। अब यहाँ अगर नैतिकता की बात की जाए तो शून्यवाद में नैतिकता का पतन होता है, ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। शून्यवाद कहता है कि जो आप नैतिकताएं ओढ़ के घूम रहे हो वो नैतिकताएं नहीं हैं। नैतिकता तो यह है कि आपके द्वारा समाज में कहीं विध्वंस और विद्रोह पैदा ना हो। यदि आप नैतिकता की आड़ में समाज का शोषण करते हैं, समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जो आपके इशारों पर नाचते हैं, तो ये नैतिकता नहीं। शून्यवाद कहता है कि नैतिकताएं आपकी खुद की होनी चाहिए। आपके व्यवहार में वो नैतिकता होनी चाहिए जो सार्वभौमिक हों, और पहले से बनी हुई नैतिकताएं जिनकी आड़ में नैतिकता के नाम पर अनैतिकता फैली है, उसे हटाना शून्यवाद का प्रथम कर्तव्य है। फिर लगता है हमें कि शून्यवाद का नाम लेते ही हमें लगता है कि ये निराशा और विघटन की स्थिति है, या निराशा है, यहाँ अपवाद है, या घृणा है, या कुछ बचता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। शून्यवाद कहता है कि आपके जीवन का कोई अर्थ तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश हो जाएं। शून्यवाद कहता है कि आप शून्यवाद में पहुंचकर अगर अब अवसाद में ग्रस्त हो गए तो ये शून्यवाद नहीं है। शून्यवाद कहता है उस निराशात्मक स्थिति से बाहर निकलकर आप अपने जीवन में खुद आशा की किरण पैदा करें, फिर आप शून्यवादी हैं। शून्यवाद कहता है कि आपके सारे अवसाद खत्म हो जाएं, अर्थात जिन अवसादों से अभी तक आप ग्रस्त हैं उन सारे अवसादों को छोड़ देना, उन्हें तोड़ देना, उनके अस्तित्व को स्वीकार न करना ही असली शून्यवाद है। अब इसमें आगे होगा क्या यदि हम शून्यवादी बन जाते हैं, ये शून्यवादी कल्पना हमारे सामने आती है तो हम क्या कहेंगे? इसमें निश्चय के क्या विचार हैं? उन्होंने कहा था कि मनुष्य को स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करना चाहिए और एक उच्चतर जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि विकासवाद का सिद्धांत भी यही कहता है कि यदि व्यक्ति उच्चतर श्रेणी नहीं अपनाता है, अर्थात जो हमारा जैसा जीवन है यदि हम उसी में संतुष्ट खुश होते, फिर हमारा विकास नहीं हो पाता। हम जंगलों में रहने वाले व्यक्ति थे, हम बहुत गुफाओं में रहने वाले थे, हम पेड़ों पर रहने वाले व्यक्ति थे, हम संपूर्ण रूप से जो है जंगली थे। यदि हमें वहीं पर विश्वास हो गया होता, हम उन्हीं मान्यताओं को मानते जो उस समय समाज में थी, फिर हमारा विकास नहीं होता। निश्चय कहते हैं कि शून्यवाद का मतलब है कि आप उन पुरानी सभी धारणाओं को तोड़ डालिए और अपने जीवन के मूल्य स्वयं निर्माण कीजिए, फिर आप शून्यवाद में पहुंच जाएंगे। अब ये एक बहुत शक्तिशाली विचारधारा है, लेकिन नाम से जो धारणा बनी है इसके प्रति ये बहुत खतरनाक है। लोग ये मानते हैं कि ये विवादास्पद विचारधारा है, ये निराशा की ओर ले जाने वाली है, ये उन लोगों की विचारधारा है जिन्हें जीवन में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है या जो जीवन से तंग आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पारंपरिक मान्यताओं को तोड़कर और नई योजनाओं को, नए कार्यों को, नए विचारों को, नए समाज को जन्म देने वाली है। और ये शून्यवाद की परंपरा बहुत चुनौतीपूर्ण है। सबके बस की बात नहीं है कि शून्यवाद को स्वीकार करें, क्योंकि शून्यवाद को स्वीकार करने का मतलब है कि आप एक नई दुनिया का निर्माण चाहते हैं, एक नया आकाश चाहते हैं, आप एक नई धरती चाहते हैं। ऐसा आकाश, ऐसी धरती जहाँ मानव पर कुछ भी पुराना ना हो, सब कुछ नया हो। ऐसा देखा जाता है आधुनिक दर्शन में भी कि हम इसे विकास का चरण मानते हैं, लेकिन विकास के लिए आपको उन पुरानी मान्यताओं को ढहना ही चाहिए। जिस प्रकार से आप एक नए बिल्डिंग के निर्माण की कल्पना करते हैं, लेकिन आपके पास वही भूमि का टुकड़ा है
जिस पर आपकी पुरानी इमारत खड़ी है। विचार कीजिए, आप तब तक उसको नया नहीं बना सकते हैं जब तक कि आप उसको पुरानी को ढाएंगे नहीं। तो जो विचार दिया गया था, कुछ लोगों ने इसकी परिभाषाएं अपने आप गढ़ दी हैं या समाज ने मान लिया है कि शून्यवाद एक नवनिर्माण की नहीं बल्कि विध्वंस की परंपरा है। इसको तोड़ना होगा। इसको सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे सरल उदाहरण है कि नई बिल्डिंग बनाने के लिए, नई इमारत बनाने के लिए आपको अपनी पुश्तैनी मकान को या पुश्तैनी घर को गिराना होगा, क्योंकि आप नयापन चाहते हैं, आप जीवन में नई खुशियां चाहते हैं। फिर आखिर जो आज सदियों पुराना आपका घर हो गया है, तो आप उसका मोह आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उस मोह छोड़ने का नाम ही शून्यवाद है। उससे जो निकल गया वो समझ लीजिए शून्यवाद में पहुंच गया। अब यदि आप ये मानते हैं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ तक तो आप ठीक हैं, लेकिन फिर आपके द्वारा भी कोई अर्थ तय नहीं किए गए, फिर आप गलत हैं। पुराने से आपको अपना जीवन, संसार की तुलना में आपका जीवन एक बार अर्थहीन लग सकता है, लेकिन एक बार अर्थहीन लग गया और आप जागरूक हैं, फिर आप उसमें अगर अर्थ तलाशने लगे, फिर आप सही रास्ते पर हैं। यही शून्यवाद कह रहा है। अब इसको गहराई से जानने के लिए आप विचार करें कि ये एक मानसिक अवस्था है जहां व्यक्ति को सब कुछ अर्थहीन लगता है, लेकिन उस अर्थहीन लगने के फौरन बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ क्षणों बाद वो ये तलाश करता है कि इस अर्थहीन जीवन से हम अर्थ कैसे हासिल करें, अर्थात हम इस जीवन को, इस दुनिया को और बेहतर कैसे बनाएं। कल्पना करें कि एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अब शून्यवाद की असली परिभाषा आपके सामने आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शिक्षक, पाठ्यक्रम सब बेकार हो गया, परीक्षा प्रणाली। हालांकि उसके फेल होने में इन सब का हाथ था, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। हो सकता है उस स्कूल में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था ना हो पाई हो सकता है परीक्षा के दिन वो बीमार हो गया हो सकता है मौसम ने साथ ना दिया हो, परीक्षा भवन में वो लेट पहुंचा हो। लेकिन वो छात्र जो आज फेल होके आया है, वो अगर ये मान ले कि सारा सिस्टम ही बेकार है और दोष केवल सिस्टम का है, फिर वो व्यक्ति जागरूक व्यक्ति नहीं है। कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ कमियां रही हैं जिससे वो फेल हुआ है। थोड़े दिन के बाद वही विद्यार्थी पहले सिस्टम को कोसता है, फिर अपने स्कूल को कोसता है, फिर अपने टीचर को कोसता है, अंत में खुद को कोसता है। लेकिन अंत में वो समझ लेता है कि गलतियां मेरे से भी हुई हैं। कुछ दिन निराशा के बाद वो बाहर खड़ा होता है और आया और उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। अब यही शून्यवाद है कि इसका कोई मतलब नहीं था। उसे लगा कि सब प्रणाली हमारी गलत है, सारे सिस्टम हमारे फेल हो रहे हैं। लेकिन फिर उसने विचार किया, सिस्टम को दोष देने से पहले हमें अपने आप विचार करना चाहिए, फिर वो सब ठीक हो जाता है। तो अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो शून्यवाद पर पहुंचने के बाद ही आप प्रगतिवाद की ओर जा सकते हैं। प्रगतिवाद पर चलता हुआ व्यक्ति शून्यवाद तक पहुंचता है और शून्यवाद से शुरू की हुई यात्रा अनंत प्रगति के रास्ते पर ले जाती है। अब आप दूसरा पक्ष देखें कि आपने देखा कि एक व्यक्ति शून्यवाद से ग्रस्त हो चुका है, क्योंकि हर बात की अति बुरी होती है। यदि आप ज़्यादा उत्साहित हैं, फिर भी आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि ज़्यादा उत्साह में आप कार्यों के परिणाम को देखना भूल जाते हैं, आप कार्य के महत्व को देखना भूल जाते हैं। आप अति उत्साह में आज सब कुछ आज ही आपको चाहिए, सब कुछ आपको तुरंत प्राप्त करना है। फिर आप अति उत्साह में, फिर आप ये नहीं देखते हैं कि मेरा ये सफल होना, मेरी ये मंजिल किसी दूसरे के लिए हानिकारक तो नहीं है। लेकिन जब आप होश में होते हैं तो उसी प्रकार से यदि आप शून्यवाद के समर्थक हैं, यदि आप शून्यवाद को समझते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि शून्यवाद एक नई दिशा लेकर आता है, एक नई क्रांति का जन्मदाता है शून्यवाद। उसी शून्यवाद से चलकर आप प्रगतिवाद पर पहुंच जाएंगे। अब इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है,
कोई नैतिकता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंसक बन जाएं। आप उस रास्ते पर चलने लगें जिसका कहीं अंत ही न हो। यहाँ न्याय नहीं है, लेकिन फिर आपका क्या कर्तव्य बनता है? सारे लोग अन्यायी हैं, आप न्याय देने का प्रयास कीजिए। सारे लोग स्वार्थी हैं, आप बिना स्वार्थ के बन के देखिए। सारे लोग अनैतिक हैं, तो आप नैतिक बन के देखिए। यहाँ से शून्यवाद अपने सही रूप में प्रकट होता है। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि शून्यवाद कहता है कि आप अपने जीवन में उस तरह की दुनिया बनाइए जैसी कि आप चाहते हैं। यदि आप पुरानी परंपराओं में उलझे रहे, फिर आप वो नया कुछ नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। इसी शून्यवाद ने कई विचारधाराएं दी हैं। अब अगर आप विकासवाद की बात करें, तो विकासवाद भी तो यही कहता है कि जीवन किसी ईश्वर या उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रकृति चयन के लिए विकसित हुआ है। प्रकृति से संघर्ष करके विकसित हुआ है। वहाँ यदि जीवन का कोई उद्देश्य होता, फिर जीवन का विकास ही नहीं होता। जितना उद्देश्य दिया होता उतने में खत्म हो गया। यदि मनुष्य आदिमानव था तो उसका वही विकास था, वही खत्म हो गया। यदि मनुष्य ईश्वरवादी होता तो ईश्वर ने तो उसे आदिमानव के रूप में बनाया। ईश्वर ने तो उसके हाथ में खाली हाथ भेजा था उसे, फिर उसने अपने विकास के जरिए पाषाण के हथियार बनाए, तो आज वहीं पे मनुष्य खत्म हो गया। विकासवाद कहता है कि नहीं, उसने अपने उन उद्देश्यों को निश्चित नहीं समझा जो उसे पीछे से मिले थे। उसने अन्य उद्देश्य अपने हासिल किए और वो आगे बढ़ गया। तो चाहे आप विज्ञान की दृष्टि से देखें, चाहे आप धर्म की दृष्टि से देखें, शून्यवाद है कि जो हमें आगे की दिशा बताता है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है, इसलिए हमें जीवन का उद्देश्य खुद बनाना होगा। यही असली शून्यवाद है कि जब आप समझ जाते हैं कि कोई पहले से बना हुआ हमें लक्ष्य नहीं मिल सकता है, क्योंकि पहले से बना हुआ लक्ष्य हमें पहली जैसी ही सफलता देगा। जब हम नया लक्ष्य बनाएंगे तो हमें फिर उससे अलग सफलता मिलेगी। और एक और उदाहरण देखिए आप, कि आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, अर्थात इस संसार में सब कुछ खत्म होने वाला है। एक दिन सभी मनुष्यों को यहाँ से खाली हाथ जाना है। यदि ये सबको पता लग जाए कि व्यक्ति की जीवन कितने दिन का है, व्यक्ति का जीवन है, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि हमने कह दिया कि कोई व्यक्ति है वो 50 साल जिएगा। अब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आप लाइए, एक व्यक्ति को बताइए कि आपकी उम्र 50 साल ही है, अर्थात उसे तारीख, दिन, समय सब कुछ बता दीजिए कि आप 1950 में समाप्त हो जाएंगे, या इस वर्तमान में कहिए तो आप उससे कहिए कि आप 2050 में समाप्त हो जाएंगे। 2050 आपकी मृत्यु का दिन है, अर्थात 1 दिसंबर 2050 को आपकी मृत्यु का दिन है। ऐसे आपने दो व्यक्ति चुने, बता दिया कि आप 1 दिसंबर 2050 को इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे, आपका निधन हो जाएगा, आपकी आयु पूरी हो गई, आप बीमारी से मरेंगे, आप दुर्घटना से मरे, किसी प्रकार से मरे, आप इस दुनिया से आपको जाना है। फिर आप दोनों को रिएक्शन देखिए। एक व्यक्ति वो होगा जो उस दिन के आते आते अपने सारे काम करना शुरू कर देगा और ये मानेगा कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे पीछे जो हमारा परिवार है वो ठीक सही सलामत स्थिति में अपना जीवन जी सके। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था वो यहीं पर ये सोच सकता है कि 2050 तक हमें कोई मारने वाला नहीं है, अर्थात इतने दिन के लिए तो हमारी जीवन है, हम किसी दुर्घटना में नहीं मर सकते, हम किसी कारण से नहीं मर सकते हम। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं, यथाकथित दुश्मन जो उसने ज़िंदगी में तैयार किए थे, उन दुश्मनों को ख़त्म करने का प्रयास करेगा, चेष्टा करेगा। और चोरी, डकैती, राहजनी, हत्या, लूट, डकैती सब कुछ उसके व्यवहार में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है उसे कोई मारने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों के दो तरह के विचार हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो है आतंक का पर्याय बन जाएगा, दूसरा बिल्कुल संत स्वभाव का बन जाएगा। तो यही शून्यवाद कहता है कि आपका जीवन खुद का है, आपके खुद के उद्देश्य हैं, आपको पता है यहाँ कुछ भी पहले से मौजूद है वो ठीक नहीं है, फिर आप नई रचना क्या करेंगे? क्या आप आतंक के रास्ते पर जाएंगे या आप साधुता के रास्ते पर जाएंगे? यही शून्यवाद जो है
आपको बताता है कि आखिर आपको करना क्या है। अब जब आपने स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, फिर आप ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। क्यों? 99% व्यक्ति जीवन में इसी एक छोटी सी बात को नहीं समझ पाते कि जीवन का कोई उद्देश्य है या नहीं। वो उसी को उद्देश्य मानते हैं जो वो रोज़ जीते हैं। वो व्यक्ति भटक करके ही चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो हिम्मत करता है, साहस करता है, अब वो कहता है जीवन अर्थहीन है, संसार एक भ्रम है, संसार एक माया है। उसके बाद जो वो संसार खड़ा करता है, वो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। वो अपने साथ साथ सारी दुनिया को बदल के रख देता है, क्योंकि वो असलियत समझ चुका था। जब वो इस शुरुआत करता है, जब वो चीख चीख के कहता है कि जीवन में कोई सार नहीं है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन में कोई न्याय नहीं है, जीवन में कोई नैतिकता नहीं है, तो सारे लोग उसके विद्रोह में, उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं। उसे एक विद्रोही प्रकृति का व्यक्ति माना जाता है। समाज उससे कट के बच के चलता है कि ये व्यक्ति शायद दिमाग से ठीक नहीं है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वही करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति ठीक है जिसने जीवन की सच्चाई को समझा है। लेकिन उसकी यात्रा वहाँ ख़त्म नहीं होती है। लोगों को यही लगता है कि इस व्यक्ति की यात्रा ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी यात्रा ख़त्म नहीं होती है। उसकी यात्रा उसी दिन से शुरू होती है और फिर वो यात्रा होती है, वो कई लोगों को कई सदियों तक लोगों का नया मार्ग दिखाती है। इसी प्रकार से भारतीय समाज में भी, भारतीय दर्शन में भी ये शून्यवाद की परिकल्पना बहुत पुरानी है। समय समय पर अनेक लेखकों, कवियों, मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अवधारणा की है और वही शून्यवाद हम सबको जीवन में एक नए रास्ते का विकल्प देता है, नई रोशनी देता है। साथियों, ये थे शून्यवाद पर कुछ विचार। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।